लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई सक्सेस या कोई फेल होता ही नहीं है, आप कह रहे होंगे यार क्या बात कर रहा है यार, कोई यार बहुत बड़ा काम कर लिया तो वो सक्सेस हो गया, किसी ने बेकार काम किया तो वो अनसक्सेसफुल हो गया। ये केवल देखने का तरीका है। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो पहले चोर था और अब उसने चोरी करना छोड़ दिया है। तो अब एक यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक उसकी चोरों की मंडली जिसमें वो काम करता था और एक जनरल पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक। तो अब चोरों की मंडली के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो वो उस हिसाब से वो आदमी अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उनके हिसाब से वो आदमी ने चोरी करना छोड़ दिया तो वो अनसक्सेसफुल है चोरों के हिसाब से। लेकिन अब जो नॉर्मल पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, अच्छे लोग हैं, उनके हिसाब से वो आदमी तो सक्सेसफुल हो गया, यानी कि उसने चोरी करना छोड़ दिया तो वो उनके हिसाब से सक्सेसफुल है। यानी कि सक्सेस पूरी तरीके से उसे जज करने वाले लोगों पर होता है। यानी कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं यही डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। और आपके कई बार पर्सनल लिमिट्स होती हैं, उससे ऊपर अगर रिजल्ट निकलता है तो आप सक्सेसफुल है, अपने आप को मानते हैं, और अगर उसके नीचे रिजल्ट निकलता है तो आप अपने आप को अनसक्सेसफुल मान लेते हैं। यानी कि कोई आदमी ना तो सक्सेसफुल होता है ना अनसक्सेसफुल होता है, मात्र एक घटना होती है और उसे देखने का तरीका ही उसे सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने का बोध कराता है। एक बात सोचिए, अगर सब लोग ही सक्सेसफुल होंगे तो फिर फेल कौन होगा? या फिर आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सब लोग ही सक्सेस हो गए तो फिर सक्सेस का मतलब क्या होगा? क्योंकि सभी सक्सेस हो गए तो सक्सेस की वैल्यू ही नहीं होगी। यानी कि किसी चीज की वैल्यू तभी होती है जब उसका कॉन्ट्रास्ट में काम होता है। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक होते हैं भाई बैक बेंचर टाइप है ना, और एक होते हैं टॉपर। मान लीजिए कि पास होने की परसेंटेज है 33%। अब एक बच्चा बैक बेंचर है, बैक बेंचर की मंडली है उसकी, बैक बेंचर टाइप का है। अब उसके आ गए 35%। अब 35% उसके आ गए तो अब बैक बेंचर वाली जो मंडली है वो कहे कि अरे भाई तू तो सक्सेसफुल हो गया, पास हो गया। लेकिन अब जो टॉपर साइड है वो कहेगी अरे भाई तूने तो कुछ किया ही नहीं है, तू तो वैसे ही सक्सेसफुल है। तो ये बस एक दृष्टिकोण है। यानी कि कोई ग्रुप एक घटना को सक्सेसफुल होने का, कोई एक ग्रुप उस घटना को सक्सेस मान सकती है या फिर कोई दूसरा ग्रुप उस ही सेम घटना को अनसक्सेसफुल मान सकती है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक कंट्री है कि उसमें बहुत ज़्यादा कमाई है, एकदम बम्बई जैसा शहर है, मतलब बहुत पैसा है। अब वहां पर किसी ने 10,000 रुपये कमाया तो उस हिसाब से वो एक अनसक्सेसफुल है, कोई उसका कोई मतलब ही नहीं है, वहां तो करोड़ों में लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से वो आदमी अनसक्सेसफुल है। अब दूसरी ओर देखिए कि एक कंट्री है जहाँ बिल्कुल भुखमरी है भाई साहब, बिल्कुल पैसा ही नहीं है। अब वहां पे लोग 10-10 रुपए के लिए तरस रहे हैं। तो अब वहां पे किसी आदमी ने 10,000 रुपये कमा लिए तो वो उस कंट्री के लिए एक ह्यूज सक्सेस का काम करेगी। यानी कि घटना सेम ही है, वो कहाँ घट रही है और उसे जज करने वाले लोग कौन है। सीधा सिंपल, एक सक्सेस तब डिफाइन हो सकती है कि जो उसे जज कर रहा होगा उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसके पर्सपेक्टिव के मुताबिक ही उसे सक्सेस या अनसक्सेसफुल में डिनोट किया जा सकता है।